कहानी की शुरुआत में हम एज कंपनी की लैब में मौजूद दो साइंटिस्ट को देखते हैं, टकर और मार्कले। ये दोनों टमाटर का इस्तेमाल करके एक सीरम बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस सीरम की खास बात यह थी कि जो भी इसका इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब सीरम तैयार हुआ तो दोनों ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया और एक टमाटर को दीवार पर फेंका, लेकिन टमाटर पूरी तरह कुचला गया, जिसे देखकर दोनों साइंटिस्ट निराश हो गए। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब तक सीरम सफल नहीं होगा तब तक वे हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह एक पिज्जा शॉप में मैट नाम का एक जवान लड़का तैयार हो चुके, लेकिन तभी पिज्जा जमीन पर गिरकर खराब हो गया। यह देखकर उसकी मां मिसेस बर्न्स काफी गुस्सा हो गई, क्योंकि मैट एक हफ्ते में 2 पिज्जा खराब कर चुका था। मैट की मां ने कहा कि इस नुकसान का पैसा वे उसकी सैलरी से काटेंगी, लेकिन एक शर्त पर उसे बाहर खड़े होकर पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को अंदर बुलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता किया करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैट को मजबूरन कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना पड़ा। वहां टॉड नाम का एक लड़का, जो कॉलेज में काफी मशहूर और रईस था, अपनी महंगी कार में आया और मैट को जलील करने लगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजन भी थी, जिसे मैट मन ही मन प्यार करता था, पर कभी यह बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। इस बेइज्जती के बाद मैट ने फैसला कर लिया कि वह यहां कभी नहीं आएगा, पर उसकी मां ने उसे समझाया कि उसके पिता परिवार को संभालने के लिए गर्व से यह कॉस्ट्यूम पहनते थे। यह उनकी अपनी दुकान थी, तो बेइज्जती कैसी? यह सुनकर मैट को लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो गया और उसने पूरा दिन वह कॉस्ट्यूम पहने रखा। इसी दौरान एज लैब में जब दोनों साइंटिस्ट वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब तरीके से खुद ब खुद ठीक हो गया था। प्रोफेसर टकर ने यकीन करने के लिए फिर से टमाटर को फेंका और उनकी आंखों के सामने टमाटर वापस अपने पुराने रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने वह सीरम बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया था। अब वे जल्द ही इसे इंसानों पर टेस्ट करने वाले थे। इधर मैट पिज्जा शॉप का काम खत्म कर कॉलेज की क्लास के लिए निकल पड़ा, लेकिन दिन भर काम की थकान की वजह से प्रोफेसर टकर की केमिस्ट्री क्लास में उसे बार बार झपकियां मारने लगी। क्लास खत्म होने पर प्रोफेसर टकर ने मैट को जगाया और कहा कि अगर जीवन में कुछ करना है तो फोकस करना होगा। प्रोफेसर जानते थे कि मैट बुद्धिमान है। मैट को लगता था कि वह जिंदगी भर बस पिज्जा ही बनाएगा, लेकिन तभी प्रोफेसर ने उसे एक पिज्जा लेकर लैब में आने को कहा, क्योंकि वे उसे अपनी नई खोज दिखाना चाहते थे। मैट मान गया और कॉलेज से फ्री होने के बाद पूरे शहर में डिलीवरी करते हुए लैब की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ लैब में कंपनी का मालिक मिस्टर क्रिसल दोनों साइंटिस्ट से रिजल्ट मांगने लगा। प्रोफेसर टकर ने उन्हें वह टमाटर दिखाया और उसे कुचलने को कहा। जब क्रिसल ने ऐसा किया तो टमाटर बिखर गया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में वह बिल्कुल पहले जैसा हो गया। साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने ऐसा सीरम बना लिया है जो तबाह हो चुके आकार को भी दोबारा ठीक कर सकता है। प्रोफेसर टक्कर इसे बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन क्रिसल इसे आर्मी को बेचकर अमर फौजियों की फौज बनाना चाहता था। साइंटिस्ट इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि वे इसे हथियार नहीं बनाना चाहते थे। प्रोफेसर टकर ने ठान लिया कि वे अपने बॉस के इस गलत प्लान को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। शहर में मैट अपनी आखिरी डिलीवरी देने प्रोफेसर टकर की लैब पहुंचा। उसे अंदाजा नहीं था कि मिस्टर क्रिसल ने अपने प्राइवेट गार्ड जॉन को स्नाइपर्स के साथ सीरम चुराने भेजा है। जैसे ही मैट ने प्रोफेसर को पिज्जा दिया, बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और सीरम की मांग की। टकर ने मना किया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट मार्कले ने गद्दारी की और सब कुछ गुंडों को सौंप दिया। मार्कले और गुंडे वहां से निकल गए, लेकिन रास्ते में एक टमाटर गिरने पर जब वह ठीक नहीं हुआ तो मार्कले समझ गया कि टकर ने टमाटर बदल दिए हैं। प्रोफेसर टकर ने लॉकर से असली टमाटर और सीरम निकालकर अपनी जेब में छिपा लिया और मैट के साथ भागने की कोशिश की। तभी गुंडों ने उन पर गोलियां चला दी। प्रोफेसर को गोली लग गई और एक गोली मैट के कंधे को छूकर निकल गई। वे किसी तरह छत पर पहुंचे, जहां टक्कर ने मैट को एक इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका जख्म तुरंत ठीक हो गया। उन्होंने मैट से कहा, यह टमाटर खा लो, यह तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा, पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। आखिर में प्रोफेसर का सामना गुंडों से हुआ। टक्कर ने अपनी जेब से केमिकल की बोतल निकालकर जमीन पर पटक दी, जिससे जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में दुश्मन तो पीछे हट गए, पर प्रोफेसर अपनी चोटों की वजह से नहीं बच पाए और मैट की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। गुस्से में मैट ने टमाटर खा लिया। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की और छीना झपट्टी में मैट छत से नीचे गिर गया, लेकिन वह ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। गाड़ी चलाते समय मैट को कमजोरी और बेहोशी महसूस होने लगी। उसने गाड़ी फुटपाथ पर रोकी, जो किस्मत से सूजन के घर के पास था। सूजन ने उसे अंदर बुलाया, पर तभी टॉड वहां आ गया और मैट को जबरदस्ती बाहर निकालने लगा। टॉड ने मैट को मुक्का मारा, पर मैट का शरीर अब पत्थर जैसा हो चुका था, जिससे टॉड के ही हाथ में चोट लग गई। मैट ने आसानी से टॉड और उसके दोस्तों को हरा दिया और अपने घर लौट आया। अगले दिन मैट ने अपनी शक्तियों को टेस्ट किया। उसने जलती आग को छुआ, पर उसे दर्द नहीं हुआ। फिर उसने अपनी कार को एक हाथ से उठा लिया। टीवी पर प्रोफेसर की मौत की खबर देखकर वह दुखी था। तभी जॉन और उसके आदमी और मैट की मां को धमकाने लगे। मिसेस बर्न्स ने बहादुरी से बेसबॉल बैट से हमला किया, पर गुंडों ने उन पर बंदूक तान दी। किचन के अंदर से यह सब देख रहे मैट ने अपने पिता की वह पिज्जा मैन कॉस्ट्यूम पहनी और बिजली की रफ्तार से बाहर आया। उसने खुद को पावर मैन घोषित किया। गुंडे उस पर हंसे, पर मैट की शक्तियों के आगे वे टिक नहीं पाए। गोलियां भी उसके शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाईं।
लड़ाई के दौरान जॉन का पैर ओवन की तरफ फिसल गया, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और वह अपने आदमियों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। मैट अपनी मां को हॉस्पिटल ले गया। होश आने पर मिसेस बर्न्स ने बताया कि उन्हें सपने में मैट के पिता दिखे थे, जो इसी कॉस्ट्यूम में सबकी रक्षा कर रहे थे। यह सुनकर मैट ने फैसला कर लिया कि वह इस कॉस्ट्यूम और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा लोगों की जान बचाने और भलाई के लिए करेगा। पास ही एक दूसरे हॉस्पिटल के कमरे में जॉन का चेहरा पट्टियों से लिपटा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा, हमें तुम्हारे शरीर के किसी दूसरे हिस्से से मांस निकालकर चेहरे पर लगाना होगा, तभी यह ठीक हो पाएगा। जब जॉन ने आईने में हुलिया देखा तो उस पिज्जा बॉय मैट के प्रति उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दांत पीसते हुए कसम खाई, मैं इस सुपर हीरो से बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ मैट इन सब बातों से बेखबर पिज्जा शॉप बंद करने पहुंचा, क्योंकि उसकी मां अब भी अस्पताल में थी। तभी वहां डिटेक्टिव मोजर आए और मैट को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए। वहां मोजर ने मैट को उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जब मिसेस बर्न्स पर हमला हुआ था। मोजर को शक था कि मैट ही वह पिज्जा मैन है। सर, आपको लगता है कि मेरी इस बॉडी के साथ क्या मैं अपनी मां को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लायक भी दिखता हूं? मोजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मान लिया कि शायद उसका शक गलत था, लेकिन उसने जांच जारी रखने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से निकलकर मैट प्रोफेसर टकर के अंतिम संस्कार में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात सूजन से हुई। मैट ने पार्टी वाली घटना के लिए माफी मांगी, जहां उसने टॉड और उसके दोस्तों को पीटा था, लेकिन सूजन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है मैट, तुमने तो बस अपना बचाव किया था, गलती टॉड की ही थी। वैसे भी मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनते ही मैट के दिल में खुशियों के लड्डू फूटने लगे और दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। उधर विलन मिस्टर चिजल और प्रोफेसर मार्कले सीरम को वापस पाने की योजना बना रहे थे। तभी वहां जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ पहुंच गया। उसने ऐलान किया कि वह अब पिज्जा मैन की शक्तियां चुरा लेगा और साथ ही खुद को कंपनी का नया बॉस घोषित कर दिया। जब चिजल ने उसे पागल कहा तो जॉन ने बिना सोचे समझे उसे गोली मार दी। अपने ही बॉस को खत्म कर वह कुर्सी पर बैठ गया और अपना नया नाम रखा, बिग चीज। उसने प्रोफेसर मार्कले को आदेश दिया कि पिज्जा मैन की कमजोरी ढूंढो। प्रोफेसर ने बताया कि तंबाकू के पत्तों में मिलने वाले एक खास बैक्टीरिया का धुआं टमाटर के सेल्स पर असर करता है, जिससे पिज्जा मैन की शक्तियां खत्म हो सकती हैं। बिग चीज ने तुरंत उस धुएं को हथियार में बदलने का हुक्म दिया। तैयारी पूरी होने के बाद बिग चीज अपने गुंडों के साथ मैट के कॉलेज पहुंच गया। उस वक्त मैट केमिस्ट्री क्लास में था, जहां अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई और वो बाथरूम की तरफ भागा। तभी बिग चीज क्लास में घुसा और बंदूक की नोक पर मैट के बारे में पूछने लगा। सूजन ने तुरंत मैट को मैसेज कर सावधान किया। मैट ने फौरन अपनी पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहनी और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। क्लास में मैट तो नहीं मिला, लेकिन बिग चीज के हाथ मैट की एक नोटबुक लग गई, जिसमें सूजन के लिए प्रेम पत्र, लव लेटर्स लिखे थे। उसे समझ आ गया कि सूजन ही मैट की कमजोरी है। उसने सूजन को किडनैप कर लिया ताकि मैट को जाल में फंसा सके। जैसे ही वे लोग बाहर निकलने लगे, पिज्जा मैन ने रास्ता रोक लिया, लेकिन बिग चीज ने अपनी चाल चली और सिगरेट का वो जहरीला धुआं मैट पर छोड़ दिया। धुआं लगते ही मैट की शक्तियां गायब हो गईं और वो निढाल होकर गिर पड़ा। बिग चीज ने उसका खून निकालने का आदेश दिया और अपने गुंडों से कहा, इसे यहीं खत्म कर दो। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजी और भीड़ बढ़ती देख बिग चीज सूजन को लेकर वहां से भाग निकला। धुआं साफ होते ही मैट की शक्तियां वापस आ गईं और उसने पलक झपकते ही सारे गुंडों को ढेर कर दिया। मैट अपनी जान दांव पर लगाकर सूजन को बचाने भागा, लेकिन तब तक बिग चीज उसे अपने खुफिया अड्डे पर ले जा चुका था। वहां बिग चीज ने इन्वेस्टर्स को मैट के खून का सैंपल दिखाया और खुद पर भी आजमाया। पल भर के लिए उसका चेहरा ठीक हुआ, लेकिन निशान फिर वापस आ गए। इससे यह साफ था कि उन्हें मैट के शरीर से और खून चाहिए होगा। इधर मैट भी वहां पहुंच चुका था। उसने डिलीवरी बॉय बनकर अंदर एंट्री ली और सीधा बिग चीज के ऑफिस जा धमका। उसने गुस्से में पूछा, कहां है सूजन? बिग चीज ने सौदा किया, अगर तुम चुपचाप अपने खून का सैंपल दोगे तो मैं लड़की को छोड़ दूंगा। मैट राजी हो गया, लेकिन मौका पाते ही बिग चीज ने फिर से सिगार का धुआं उसके चेहरे पर फूंक दिया। मैट बेदम होकर गिर पड़ा और उसे एक स्ट्रेचर पर बांध दिया गया। होश आने पर मैट ने देखा कि प्रोफेसर मार्कले उसका खून निकाल रहे हैं। बिग चीज ने हंसते हुए कहा, मैं सबूत नहीं छोड़ता मैट, अब तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन तभी वहां पुलिस की रेड पड़ गई। दरअसल मैट ने अंदर आने से पहले ही डिटेक्टिव मोजर को फोन कर दिया था। लैब में भारी गोलीबारी हुई। मोजर ने मैट और सूजन को वहां से सुरक्षित निकाला। प्रोफेसर मार्कले ने भागते हुए खुद पर सीरम आजमाया, लेकिन वो नाकाम रहा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बिग चीज अब भी फरार था और छत की तरफ भाग रहा था। मैट ने खुद को एक मुक्का मारकर चेक किया, पर उसकी शक्तियां अभी तक वापस नहीं आई थीं। फिर भी बिना शक्तियों के वो अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर बिग चीज के पीछे भागा। छत पर पहुंचते ही बिग चीज ने मैट की बाजू में गोली मार दी। मैट दर्द से तड़प रहा था और बिग चीज उसे खत्म करने ही वाला था कि मोजर और सूजन वहां पहुंच गए। मोजर की गोली से बचकर बिग चीज पार्किंग की तरफ भागा और अपनी कार से मैट को कुचलने की कोशिश की। ऐन मौके पर मोजर ने अपनी गाड़ी बीच में लाकर मैट की जान बचाई। अंत में बिग चीज सूजन को घसीटते हुए एक पिज्जा फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां उसने सूजन को एक खतरनाक कटिंग मशीन की बेल्ट पर बांध दिया। मैट ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। उसने अपनी पूरी ताकत से मशीन के पुर्जे तोड़ दिए और सूजन को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। अब बारी थी बिग चीज के अंत की। मैट ने उसे गोदाम में घेर लिया। बिग चीज ने उसे लालच दिया
मेरे साथ मिल जाओ, हम बहुत पैसा कमाएंगे। पर मैट ने कहा, मैं प्रोफेसर टकर की सीख कभी नहीं भूलूंगा। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए होगा। जैसे ही बिग चीज ने हमला किया, मैट ने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो सीधा बर्फ जमाने वाली मशीन की बेल्ट पर जा गिरा। मैट उसे बचाने दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। बिग चीज बर्फ के एक विशाल टुकड़े में तब्दील हो गया। सब कुछ शांत होने के बाद मोजर ने मैट को बधाई दी और मैट ने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। मोजर हैरान रह गया। आखिर में मैट सूजन को उसके घर छोड़ने गया, जहां उसने अपने प्यार का इजहार किया। सूजन ने भी उसे चूम लिया और इस तरह हमारे हीरो की कहानी का एक सुखद अंत हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में।